बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दे पहाड़ी प्रोग्राम पहाड़ी जरगे नाल राजा शाह लतीफ़ फिर हाज़िर खिदमत है। और अजकल तुसां जिस तरह देखा लगे कि सावन का महीना और हर तरफ पानी पानी आ, बारिशां इस जोबन नाल बरसे लगी दियां कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाइयां और बाज़ जगह तो सैलाब और बहुत और ये निक्की निक्की जी बदली होंदी है ज़मीन के अंदर चली जाती। और उस लिहाज नाल अस गल आखते हैं कि सावन का महीना जोड़ा आ ये बहुत ही बेहतरीन महीना होंदा, स्पेशली खेती बाड़ी इसते और ग्रां की जी जिंदगी वो भी सावन नाल बड़ी ये मुताबकत रखती। उसी बड़े अहम काम होंदे या अहम मामलात होंदे जिस उपर सावन का इनसार होंदा एक फार्मर का कि आइंदा अपनी फसल वगैरह या मामलात किस तरह हद तक कर। और अज बड़े जोड़े मेहमान हैं वो भी एक फार्मर है, बल्कि जरी फार्मर है, डेयरी फार्मर है और ज़राअत के विच मोटिवेटर ही थे और ट्रेनर भी थे। यानी ऐसे वो कम करते और सिखाने का काम करते, लोग मुख्तलिफ जगह जुली मशवरे देंदे और जोड़े स्पेशली जोड़े छोटे किसान हैं वो इन्हों को मशवरे करते कि यार अस इस दफ़ा केड़ी फसल लां, किस तरह लां, के करां के ना करां। तो इस वास्ते अज मैं वो अपने प्रोग्राम में मेहमान बुलाए, उन्होंने नाम आ राजा मोहम्मद फरीद खान साहब। ये जरी शोबे नाल मुंसलिक है तो मैं ना अज अपने प्रोग्राम में खुशमदीद आखता और मैं चाहन कि जो सावन है स्पेशली और इसका और असा देहात का जड़ा आपस में लिंक आ और लिंक आ उसका वो कारण किस तरह वो जुड़ता है और इस दे जिंदगी में जिस तरह असा मौजू आ कि सावन का महीना तो दे जिंदगी एक के मामलात होंगे। तो मैं तुसें पुछना चाहना अज बड़ा बुनियादी सवाल है कि दे जिंदगी और सावन का आपस में क्या लिंक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सावन का महीना है सरकार अल्लाह ताला सुन इस विच ऐसी खसूसियत रखी दी है कि फसल इसके बरने नाल तैयार होंदे, दरखत ग्रोथ इसके बरने नाल तैयार होंदे और किसान जिहड़ा है इस सावन के महीने में वो अपनी अलबाई करदा, जमीन बढ़ांदा और उस विच मकई की फसल उगांदा, चावल उगांदा। और इस सावन का महीने की जी असली कहानी है वो है कि अल्लाह ताला की तुसीं कुदरत देखो कि उन्हें सुन मई जून कैसा रखा कि जिस विच हर चीज़ जी है वो खुशक हो जुलती है और सड़ जुलती है। दरखत भी जोड़े हैं उन्होंने भी मई जून में बड़ा असर सेक लग जुलता। कुदरत के निज़ाम देखो कि उसके नाल उन्हें एक सावन का महीना रखा बारिशां का और वो बारिशां जिहड़ियां हैं वो मरी दी चीज़ जिंदा कर दियां। जिन्हें घाह टाके में तुसीं देख लो कि साफ लाल हो जुलदे जी सड़े दे होंदे। बारिशां शुरू होंदियां वो भी जिंदा हो जुलदे, नीला टाका नीला हो जुलदा और हर तरफ सब्जा ही सब्जा होंदा है। इन्हां बारिशां की वजह तो सावन के महीने की वजह तो हर चीज़ तैयार होंदी है जरूरियात जिंदगी की। और ये जिहड़ा किसान आ जी वो अपने पूरे साल ही प्लानिंग करदा है कि मैं जी फसल हुण किस तरह बाण के कर जी और यही है प्लानिंग होंदी है। देखो जी सारा आज़ाद कश्मीर का इलाका पहाड़ी है जी, इतना कोई नारा नहीं कि जड़ा सग लगन, ये बारानी इलाका है। ठीक हो गया। लेकिन कुदरत तो अपने टाइम नाल हर चीज़ जी है कि उस रोजी दे आज तक नहीं सुनिया कि कोई फाके दे अजाब नाल मरिया। वो रोजी का उस ठेका है, वो बारिशां भी देंदा और मौसम खुशक भी देंदा और उसे तैयार करदा। और जिम्मेदार मैं खुद नर्सरी के कमा दिखता पौधों देखा बारिशां मौसम गेंदा रूह खुश होंदा और मैं बूटा नापता रहना कि जहाँ ये एक दिन और एक रात में कितना ग्रोथ करता है। और सामने के महीने में तो तैयार हो जुलदा। फिर तो उसके नाल देखो सावन का महीना खत्म हो गया। मतलब है कि सावन के महीने
ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਮਕਈ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਾਜਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਈਆਂ ਦੀ ਬਖਾਈ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਜੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜੂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਖਾਈ ਪੇਸ਼ ਜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਖਾਈ ਬੰਨ੍ਹਣ ਹੂੰ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਬਖਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਗਾ ਕਿਆਰੀਆਂ में मुंतकिल ਆਈ कर दें। ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੋਪੀ ਹੋਈ अजीत रोपी हो जुलदी है मैं करना भी दिखे जनाब इधर तो चलो से कर दें घट हो गया। जी और औरतां जनाब जी वो 5 6 8 8 10 10 कट्ठियां होगा त्रोपी कर दियां ਲੇਤਰੀ जी तो नाल गीत गानियां और बड़ा खुशनुमा माहौल होता है जी ये सावन का महीने का और इसमें हर चीज तैयार होती है इन बारिशों की वजह से क्योंकि पहाड़ी इलाका है हर चीज तैयार होती है ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਲਸ਼ਾ ਲਾਣਾ जियो जी आज तो हुण ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਸਾਵਣਾ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਸੀ ਖਰੀਪਾ ਬੰਨਣਾ ਜੀ ਆੜ ਕੱਢਣੀ ਹਾਂ ਆੜਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅੱਗਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛਾ ਮਿੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੱਟਣੀ ਡੋਗੇ ਜਣੀ ਬਣਾਉਣੇ ਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਵੇਂ ਡੋਗੇ ਜੀ ਸਾਵਣ ਲੰਮੇ ਡੋਗੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਰਾਣੀ ਔਰ ਕਣਕ ਰਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਔਰ ਮੱਕੀ ਬਾਜਰੇ ਜਾਏ ਦਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾ ਬਸ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਨੇ ਕਰਦੇ। ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕੜਾਮ, ਕੜਾਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਂਗਣ, ਕੱਦੂ ਤੋਰੀਆਂ। ਖੀਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਲਿਆਰ ਆਖਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ एक अंगूठे इतनी जगह तू मैं 1000 रुपए कमाना ओ भाई अंगूठे की जगह तू किस तरह 1000 रुपए कमांदा आम बंदा तो ये सोच सकता है कि एक अंगूठे की जगह तू 1000 रुपए किस तरह कमा सकता लेकिन उसका तजर्बा देखो कि एक अंगूठे की जगह खीरे की या कद्दू की बेल एक अंगूठे की जगह होती है तो जदों वो चढ़ गई और सामना दे जिस बारिश के मौसम में जनाब के लिए अपने ऊपर उस पर छोड़े और पर तो उस नाल हजारों की तादाद कद्दू लगते जी कद्दू लगते वो 1000 रुपए कमांदा लेकिन इस सावन का महीना जो बहुत खुशनुमा होता पहले वक्तों च करते थे कि जिसले सावन भजा तो मालों चारागाह में खड़ते थे ਚਾਰਾਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਕਈ ਪੱਟੂ ਜਾਂ ਲੋਹੀ ਦੇ ਇਹ ਉਸ ਜੁਬਾ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੇਗਾ ਮਾਲ ਖੋਲ ਖੜਨੇ ਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਜਣੇ ਵੀ ਉਹ ਚਗਾਲ ਦੇ ਚਾਰਾਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਗਾਲ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੀ सही देंदे मक्खन के दूध लस्सी ना जिसले बकरी या माल गश्त का मालिया जी जी तो उसका जेड़ा दूध मक्खन होगा उसका जायका ही सरकार ये जनी सामना दे महीने ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਪਿਛਨ ਚੜ ਗਏ ਦੇ ਇਸ ਨਾ ਮਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਉਥਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰਾ ਸਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਾਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਖੂਬ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੱਖਣ ਬਣਾਵਣ ਉਹ ਮੱਖਣ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਗਰਾਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨੇਤੀਆਂ ਤਾਂ ਖੱਲਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਆਣਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਆਂਦਾ ਉਸ ਬਟਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਆਂਦਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਉਥਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਣਾ ਸੁਬਹ ਸਵੇਲਾ ਬਹਿ ਰਹਾ ਇਕੱਠਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਵਣ ਨਾ ਉਹ ਮੱਖਣ ਚਾਇਆ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਣ ਯਾਰ ਆ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਚਾੜੋ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫੁੱਦੂ ਲਾ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ